अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ मुसलसल इंतशार की सियासत की जानिब रवा दवा है। इंतशार की इसी सियासत की बदौलत ही 2 साल कबल इसी महीने में इनकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। लेकिन गलतियों से सीखने या समझने की बजाय इस जमात के सरकर्दा लीडर्स ने दोबारा से मज़ाहमत और इंतशार के रास्ते को अपनाया और पहले से भी बढ़ चढ़ कर रियासती इदारों हुकूमत पर हमले किए। उनकी इसी पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में हिजान और अवाम तकसीम दर तकसीम का शिकार है। हालिया कुछ दिनों में हुकूमती जमातों बशमूल इदारों की जानिब से ऐसे इशारे मिले कि वो बानी तहरीक इंसाफ को दोबारा थामने और सहारा देने के लिए तैयार हैं। सियासत के कई सरकर्दा खिलाड़ियों ने बार बार इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। इसी के बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से इन मुज़ाकरात से इनकार किया गया और इंतशारी सियासत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सूबे में हुक्मरान जमात है। पंजाब और वफाक में इस जमात के पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म के जरिए मुनासिब नुमाइंदगी मौजूद है। इसके बावजूद ये असम्बली के अंदर बल्कि असम्बली के बाहर भी एहतजाज और एहतजाज का रवैया अपनाए हुए हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बारे शुरू से ही ख्याल था कि वो सियासतदान वाली समझ बूझ कम जबकि जारहाना इकदाम उठाने के माहिर हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात, कोर कमांडर हाउस में पूरी काबीना के साथ अफ्तार डिनर की तकरीब में शिरकत के बाद ऐसा लगा कि शायद वो समझ बूझ से काम ले रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने फिर से एक मुतनाज़ा बयान दाग कर उन तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब से खिताब में यह धमकी दी कि अगर हमें हक ना दिया गया तो पहले हुकूमत के और फिर हुकूमत को गिराने के बाद हम इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लेंगे। बानी PTI को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक में है और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। शहद की बोतल से शोहरत पाने वाले अली अमीन गंडापुर जब से वज़ीर आला KP बने हैं उन्होंने बार बार ऐसे मुतनाज़े और धमकी आमेज़ बयानात दिए हैं जो किसी भी वज़ीर आला के शाया निशान नहीं है। ये कभी पुलिस से इंसाफ ना मिलने और रिश्वत तलब किए जाने पर आवाम को पुलिस अफसरान का सर फाड़ने की बात करते हैं, तो कभी ये KP पुलिस के IG को तहरीक इंसाफ के मुकदमे या बसूरत दीगर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने का ऐलान करता है। के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है 1 हफ्ते के अंदर, जिसका सबूत नहीं है आपके पास, वो FIR खत्म होनी चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे, मेरा ना चाहो सिर फाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक को पढ़ने दो, ना लूला सिर फाड़ उधर बाल आली क्यों पड़े ऊपर तेरे क्यों झन्नों को बचाया मोई पर दस्ता आलू की बात है। मेरा जान जगह की थी है, कोई सारे को नहीं पूछ सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बशमूल बानी PTI को मुतादिद खैर खाओं को समझाने के बाद भी ये समझ नहीं आ सकी कि मुसलसल मज़ामत के नताइज मुल्क और कौम के मजीद उनके लिए भयानक साबित हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल एक राह पर ही गामजन है और ये सिर्फ 2 बरस की बात नहीं है, ये इससे कबल भी इसी तरह की सियासत को तरजीह देते रहे। तहरीक इंसाफ इसी सियासत की वजह से अंदरूनी खाना टूट फूट का शिकार है और धड़ों में तकसीम हो चुकी है। हालिया दिनों में भी इस जमात में कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप को लेकर एक झगड़ा चल रहा है। वो ग्रुप अमन पसंद अफराद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाने के लिए लॉबिंग और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं ताकि अपने लोगों को, अपने फेवरेट्स को कायमा कमेटी के अंदर शामिल किया जा सके, उनकी मुख्तलिफ जो कमेटीज़ हैं उनकी चेयरमैनशिप दी जा सके। तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेकर लाखों रुपए माहाना के प्रोटोकॉल भी इंजॉय करना चाहती है और एहतजाज की सूरत में सड़कें भी गरमाए रखना चाहती है। 2 रोज़ से सेनेट का इजलास भी जारी और इस इजलास में भी तहरीक इंसाफ जमहूरी रवैया अपनाने की बजाय मुसलसल एहतजाजी रवैया अपनाए हुए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सेनेट इजलास के अंदर भी कुछ ऐसी ही गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। शोर शराबा होता है सेनेटर्स की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी ऐवान के अंदर मछली मंडी का सा समा रहता है और बाहर सड़कों के ऊपर अभी एहतजाजी सूरत दिखाई देती है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुम्मतुल मुबारक के बाद एहतजाज की कॉल दी गई थी, मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच चुकी है, उसूली मौक़िफ़ अपना चुकी है कि अब सड़क गर्म करनी है। दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो भी हाथ बढ़ाने की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, बात मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये मौक़िफ़ ले चुकी है कि उन्हें फिर 9 मई की तरह से ही मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत और एक तरफ हुकूमत अब लगे रहा है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने की कोशिशें कर रही है। सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, सरमायाकारी की बात हो, ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्ज का इजरा हो,
इंटरनेशनल क्रेडिटर्स मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हों, प्राइवेटाइजेशन के अमल को लेकर आगे बढ़ रहे हों, आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब किया और उसमें मुल्क की इकॉनमी पे खासे फोकस दिखाई दिए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से जो मुनक़िदा तकरीब थी उससे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मुल्क की इकॉनमी के हवाले से खासे कंसर्न दिखाई दिए और वो कहते हैं कि इस हवाले से जो इंतशार है या कोई गिरोह अगर इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है। यही बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस राह पर चल पड़ी है, क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी? क्या इसका नतीजा यकीनन उसी सूरत में निकलेगा जो 9 मई के बाद निकला? और 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान जेलों में गए, आज भी जो ट्रायल है वो जारी है, बहुत से लोग जो है अब भी जेल की सलाखें भुगत रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि चीफ मिनिस्टर केपी के लिए भी गंडापुर का स्टेटमेंट यकीनन आपने सुना होगा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं। क्या एक बार फिर 9 मई चाहते हैं, 9 मई पार्ट 2 करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, उन्होंने कोई चढ़ाई की बात नहीं की, उन्होंने एहतजाज की बात की है। उन्होंने कहा कि हम वहां आके एहतजाज करेंगे और सर टू बी प्रिसाइज उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की है सर, टू बी प्रिसाइज, कोट अनकोट इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, लेकिन व्हाट ही मेंट वाज नॉट इन ट्रू सेंस के कब्जा करेंगे। उसका मकसद ये हो जाता है, आप देखें, अगर आप लोग बात को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके करना चाहते हैं सर, मैं आपको शॉर्ट सुनवा देता हूं सर। नहीं, मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है कि वो क्या है और मुझे ये भी पता है वो कहना क्या चाहते थे। वो कहना ये चाहते थे कि हम इस्लामाबाद में आके कब्जा मीन्स हम यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और जब तक इमरान खान को आप लोग रिलीज नहीं करेंगे। और सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, वो सारे प्रिजनर्स जो कि देखिए जिनके ऊपर 2-3 चीजें अगर आप देखें ना, अगर आप आइन के लिहाज से देखें, इस वक्त जितनी औरतें हैं, जितनी हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतें जिनको पिछले तकरीबन 1 साल से जेल में रखा हुआ है, वो सारे के सारे क्वालिफाई करते हैं सीआरपीसी 4971 के तहत, उनको बेल मिल जानी चाहिए। ये वो लोग होती हैं, ये वो खवातीन होती हैं कि अगर वो किसी कत्ल के केस में भी हों तो उनको बेल मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो 3 कंडीशंस पूरी करती हैं। लेकिन सर इन केसेस को आप अदालतों में परसू कर रहे हैं ना सर, क्या अदालती सिस्टम के ऊपर, मुल्क की अदालतों पर, मुल्क के जजेस पर, निज़ाम इंसाफ पर आपको कोई तवक्को नहीं है, उनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है? सर वैसे तवक्को तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अगर इंसाफ की तवक्को होती तो ये याद रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह के अपनी 2 जजमेंट्स हैं जो कि सीआरपी 497 के तहत उन्होंने कहा हुआ है कि भाई खवातीन को, बच्चों को और बीमार लोगों को बेल मिल जानी चाहिए। अगर हमें इस बात की होता है तो फिर कम से कम ये याद रखें कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अगर आप देखा जाए तो वो कानून के खिलाफ है। और उसकी बेसिक वजह ये है कि जो उन कोर्ट्स के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो या कर्नल होते हैं या ब्रिगेडियर होते हैं, इसके होते हैं, और वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं और उनको खास लोगों के लिए उन्होंने किया होता है। तो वो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स या जो होते ना, वैसे सेनेटर साहब, जिस आइन और कानून पे आपको भरोसा नहीं है, जिस सिस्टम के ऊपर आप यकीन नहीं रखते, उसी सिस्टम में रहते हुए आपकी केपी गवर्नमेंट है, तो केपी गवर्नमेंट में फिर आप क्यों बैठे हुए? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये उसी आइन और कानून के तहत हुकूमत बनी है ना। मुझे एक बात बताएं, आज से ठीक 1 साल पहले जब आइन और कानून की जब हम बात करते थे, उसके लिहाज से पंजाब और केपी में विद इन 90 डेज इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। क्या वो हुए? नहीं हुए ना। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे एक बात बताइए कि उसके ऊपर किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया कि यार ये तो आप गैर आईनी काम कर रही है? जी, उमर बदियान साहब की कोर्ट का डिसीजन था ना सर। उन्होंने तो कहा था इलेक्शंस कराओ ना, उन्होंने तो आपको टाइम भी दे दिया था कि इलेक्शंस कराओ, लेकिन उसके बाद आपकी हुकूमतों ने मैं यही तो कह रहा हूं सर कि अगर आइन और कानून नहीं है तो फिर इसी आइन और कानून के तहत ही तो हुकूमत बनी है ना केपी की। तो केपी की हुकूमत भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। नहीं, देखिए, होल्ड ऑन, लेट्स पुट लाइक दिस, आइन और कानून जो है ना वो गैर कानूनी नहीं है।
ठीक है, आइन और कानून ठीक है, उसके ऊपर जो लोग अमल दरामद नहीं कर रहे वो गैर आईनी काम कर रहे। सर ये तो फिर ऐसे ही हुआ ना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। नहीं नहीं नहीं, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा करेक्ट करना कोशिश कर रहा हूं। इस तरह यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के लिहाज से बात चीजें होनी चाहिए। ये इलेक्शन जो है आइन और कानून के लिहाज से हुई हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मैनिपुलेट किया है वो गलत है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आइन और कानून गलत है। आइन और कानून कहता है कि सीआरपीसी 4971 के तहत औरतें जो कि या बच्चे या जो बीमार लोग होते हैं उनको अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी केस के रिजल्ट्स को, अगर वो मुल्क से भाग नहीं सकते या कोई और चीज नहीं कर सकते, तो उनको बेल मिल जानी चाहिए। ये आइन और कानून कहता है। और बेल किसने देनी है सर? जो लोग उस पर सॉरी, ये बेल किसने देनी है? हुकूमत वक्त ने। हुकूमत बेल देती है या अदालत बेल देती है? हुकूमत, देखिए इस तरह होता है, मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत सर देखिए सर देखिए ये बहस बड़ी लंबी है, लेकिन दो रास्ते इस वक्त, सर दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप